फिर पता नहीं शीशे पे पता नहीं क्या हो रहा है, फॉग कैसे जम रहा है। भाई कौन खड़ी करके चला गया यहाँ पे? नई बाइक है। सुंदरखाल का बाजार बेच रहा है और कपड़ों की। अब ये तो वाइंड अप कर रहे हैं अपने मेरे। तो ये कहानी है 2010 की। 2010 में यहाँ पे मैन ईटर का बड़ा ही आतंक फैला हुआ था। एक मैन ईटर टाइगर था, उसने 5 लोगों को मार दिया था और वो ह्यूमंस को अपना टारगेट करता था, उनको मारता था, खा जाता था। रामनगर से एक रास्ता जाता है राइट हैंड साइड पे, पीरू मदारा के पीछे भी बोल सकते हैं, पीरू मदारा से भी रास्ता जाता है मालधन के लिए। मालधन नाम की जगह है, वहाँ पे छोटे छोटे गांव बने हुए हैं। वहाँ किसी गांव से एक लड़का अपने परिवार के साथ, परिवार यानी शायद पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आया होगा अपने लिए रिश्ता देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए आया होगा। तो सुंदरखाल में आए हुए थे रिश्ता देखने के लिए। उसकी उम्र करीब 20-22 साल की होगी उस लड़के की। जवान लड़का था, शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए आया था। लड़की पसंद आ गई तो ये खबर देने के लिए अपने घर पे वो फ़ोन मिलाता है। लेकिन सुंदरखाल में नेटवर्क तो आज भी नहीं आता। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे नेटवर्क आज भी नहीं आता। तो 2010 में तो क्या ही हाल होगा, नेटवर्क तो आता ही नहीं होगा। तो नेटवर्क की तलाश में जैसे हम कई बार करते हैं कि सिग्नल ढूंढते हैं किसी जगह पे, सिग्नल ढूंढने के लिए वो मेन रोड पे आ गया। सिग्नल की तलाश में फ़ोन को ऐसे ऊंचा उठा के यहाँ मेन रोड की तरफ आ गया। और ये बात है सुबह की 11 बजे की, 10-11 बजे के आसपास की बात है, जैसा गांव वालों ने बताया। तो वो आया तो उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कहाँ गया। लोगों ने ढूंढा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया कि भाई फ़ोन करने के लिए गया था घर पे बताने के लिए, और आया नहीं वापस अभी तक। तो सबको टेंशन हो गई, सबने ढूंढा, मिला ही नहीं कहीं पे भी। उस लड़के का मोबाइल ट्रैक किया गया, लेकिन वो भी रिंग लग के उस पर रिंग कर रहे थे लोग कि कहाँ गया भाई, क्या चक्कर है, ना फ़ोन उठा रहा है। थोड़े टाइम के बाद वो भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि लोग उस पर कॉल कर रहे थे। उसके बाद सबको मालूम था यहाँ पे मैन ईटर टाइगर का खतरा है, मैन ईटर टाइगर घूम रहा है यहाँ पे, शिकार करता है लोगों को। उसके जो ब्लड स्पॉट्स मिले एक जगह पे, ब्लड के स्पॉट्स का पीछा करते करते उसको ढूंढा गया। किसी इंसान का खून चखने के बाद टाइगर को उसकी लत लग जाती है। इंसान जो है सबसे ईजी शिकार होता है किसी भी जानवर के लिए, टाइगर के लिए खासकर। तो उसके मुँह खून लग गया था इंसान का। अब वो उसको एकदम से वो दिखाई दे गया, सबसे आसान शिकार, वो उसको उठा ले गया और उसका धड़ से नीचे का हिस्सा उसने खा लिया। जब तक लोगों ने उसको ट्रैक किया तब तक वो उसका धड़ के नीचे का हिस्सा खा चुका था। अब ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चली तो गांव वाले तो पहले ही गुस्से में थे, यहाँ के सुंदरखाल गांव के। इतना ही गुस्सा मालधन के जो लोग थे उनको पता चला कि उधर का कोई लड़का था और वो इधर सुंदरखाल आया था। तो उनमें भी रोष आना ही था, उनके अंदर भी गुस्सा आना था। वो ट्रैक्टरों में, ट्रॉलीज में भर भर के इधर आ गए। और सुंदरखाल के लोग पहले ही जमा हो रखे थे यहाँ पे, तो सबने मिलके बड़ा एजिटेशन करा। चुकम गांव के लोग भी पहले से काफ़ी ज़्यादा रोष में थे क्योंकि चुकम गांव में भी ऐसा ही हादसा कर रखा था उस टाइगर ने। उस टाइगर की बड़ी दहशत थी, इतनी दहशत थी कि लोग जो है शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतनी दहशत थी उस टाइगर की। जंगल विभाग के लोगों को, जंगल विभाग को लोगों ने घेर लिया। तब जाके कहीं लोगों के रोष की वजह से, लोगों ने जो एजिटेशन किया उसकी वजह से फिर वन विभाग ने एक्शन लेना ही ज़रूरी समझा। तो जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जब उसका पता चला कि उसने कहाँ उसको किल किया है और कहाँ उसको खा रहा है, तो जंगल विभाग ने हवाई फायर करे, 8 हाथियों को लेके आया उसके सर्च ऑपरेशन के लिए। 8 हाथियों के द्वारा उसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया था।
तो जब उसने नहीं छोड़ा तो उसको 16 गोलियां मारी गई, 16 राउंड फायर उसके ऊपर किए गए। उसके गोलियां लग रही थी, लेकिन वो जो है इतना नोटोरियस टाइगर था, बिल्कुल डरता ही नहीं था। उसके लगने के बावजूद भी हाथियों पे हमला कर दिया और हाथियों के भी कान फाड़ दिए। तो उसके बाद उसको 16 गोलियां मारी गई। 16 गोलियां लगने के बाद कहीं जाके वो मरा था टाइगर। मैं साथ में आपको ना ये वीडियो जो है साथ में क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप देखना कितना बड़ा टाइगर था वो, बहुत बड़ा टाइगर था। और जिस दिन वो मरा उसके बाद उसको हाथी पे लिटा के पूरे सुंदरखाल में, इस पूरे एरिया में घुमाया गया। और लोगों में जैसे दिवाली के टाइम पे जश्न होता है, ऐसा खुशी का माहौल था उस टाइम पे। लोगों में निजात दिलाई गई उस टाइगर के आतंक से। कोई पहला हादसा नहीं था या कोई आखिरी हादसा नहीं था जो सुंदरखाल, चुकम गांव, मोहान या ढिकुली के आसपास हुआ हो। ऐसे हादसे सदियों से चलते आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। लास्ट ईयर भी हुए थे। कुछ ना कुछ यहाँ पे हादसा होता रहता है। टाइगर या लेपर्ड लोगों को अपना शिकार बनाता रहता है। उसका रीज़न चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो गांव बसे हैं ये टाइगर और एलिफेंट या लेपर्ड के कॉरिडोर में बने हुए हैं, जंगल है पूरा। तो ये जब पानी पीने के लिए आते हैं, यहाँ से पास होते हैं, तो बीच में लोगों के घर आते हैं, लोग आते हैं, तो उसी टाइम पे इनकी मुठभेड़ हो जाती है, वाइल्ड एनिमल्स की और ह्यूमंस की। तो उस टाइम पे हमला कर देते हैं। और ये ऐसी भी थ्योरी मुझे समझ में आती है कि ये आउटर हो गया। आउटर है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, यानी कि बफर जोन। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो टाइगर्स हैं ये बूढ़े हो गए हों या जो थोड़े से घायल हों या जिन कैपेबल ना हो अपना नेचुरल प्रे करने के, हिरण को पकड़ने के या फिर सांबर को पकड़ने के में कैपेबल ना हो, उनको शायद हो सकता है, या थोड़े वीक हों, इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, जो अपनी टेरिटरी जो अंदर मेन कोर एरिया में बनाते हैं जिम कॉर्बेट के, तो उनसे ये मुकाबला नहीं कर पाते होंगे या उधर से खदेड़ दिए जाते होंगे। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि ये वो टाइगर होंगे जो वहाँ से खदेड़े गए होंगे और ये फिर बाहर आ जाते हैं, बाहर के एरिया में अपना जो है ये टेरिटरी बना लेते हैं। तो ये रीज़न हो सकता है ना। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए पीस, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।